नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो दबंग छवि, संगठन क्षमता और लंबे राजनीतिक सफर के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की। गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले बृजभूषण शरण सिंह की कहानी सत्ता, संगठन और जमीनी पकड़ तीनों का मिश्रण है। उनका जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश में हुआ। छात्र जीवन के दौरान ही उनका झुकाव राजनीति की ओर हो गया। शुरुआत में वे क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान एक मजबूत होती गई। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस दौर में उभरे जब जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और संगठन की पकड़ चुनावी सफलता तय करते थे। उनकी संसदीय सफर कई बार लोकसभा तक भी पहुंची। दोस्तों, आपको बताया कि कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से वो कई बार सांसद बन चुके हैं। यही इलाका है उनकी राजनीतिक ताकत का मुख्य केंद्र। वे भाजपा से जुड़े रहे और संगठन के भीतर भी उनका प्रभाव माना जाता रहा। राजनीति में भी दोस्तों अगर कहा जाता है ऐसा कि उनकी छवि एक सख्त और सीधे बोलने वाले नेता की रही, जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखे। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि खेल प्रशासन में भी उनका जो नाम है वो खूब चर्चे में रहा। वे लंबे समय तक भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़े रहे, जिससे उनका जो प्रभाव है वो खेल जगत तक फैल गया। इससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो गई। अब अगर उनकी निजी जिंदगी और रहन सहन की अगर हम बात कर ले तो उनका मुख्य निवास गोंडा जिले के विष्णुहरपुर क्षेत्र में बताया जाता है। ये घर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है, जहाँ समर्थकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही बनी रहती है। लखनऊ में भी उनका एक आवास बताया जाता है, जो राजनीतिक कामकाज के दौरान उपयोग में आता है। दोस्तों, ये तो हमने बात की उनकी संपत्ति की और उनके रहन सहन की, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह खूब राजनीतिक सफर में चर्चे में भी रहे और विवाद में भी। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों 2023 में वो टॉप महिला पहलवानों द्वारा उन पर यौन उत्पीड़न, धमकी व अनुचित व्यवहार के आरोप लगे, जिससे वो मामला जो है वो लंबे समय तक मीडिया और जनता की नजरों में रहा। खिलाड़ी जंतर मंतर तक प्रदर्शन करने तक को मजबूर हुए और एफआईआर के बाद कोर्ट तक मामला पहुंच गया। ये विवाद उनके दबंग नेता की छवि के साथ जुड़ा और एक बड़ा अध्याय बन गया। ये जो मामला है वो खूब चर्चित हुआ। एक और बार मीडिया में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया कि किसी व्यक्ति को मारने की घटना उनके जीवन का हिस्सा रही। इस बयान ने खूब सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में खूब ज्यादा जो है वो सुर्खियां बटोरी थी और उनके व्यक्तित्व पर बहस तेज हो गई थी। इसी तरह मैं आपको बताया कि बृजभूषण शरण सिंह कई बार अपने बारे में खुल करके बोलते नजर आए और इसी में इनके ये जो दो विवाद हम आपको बता रहे हैं खूब चर्चे में। आगे हम आपको बताएं कि उनके घर में दोस्तों एक निजी मंदिर होने की भी चर्चा है, जो उनके धार्मिक झुकाव को दर्शाती है। वे अक्सर परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े आयोजन में सक्रिय दिखाई देते हैं। संपत्ति की बात करें तो चुनावी हल्फनामों में उनकी चल और अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज है, जिनमें जमीन, आवास, बैंक जमा और वाहन शामिल बताया जाता है। परिवार के नाम पर भी संपत्तियां दर्ज है। वर्षों की राजनीति और सामाजिक नेटवर्क के कारण उनका जो आर्थिक आधार है वो मजबूत माना जाता है। कुल मिलाजुला करके दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह का सफर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली चेहरा बनने तक का है। राजनीतिक पकड़, सामाजिक नेटवर्क और खेल जगत में भूमिका और क्षेत्रीय प्रभाव, ये सब कुछ मिला करके उनकी पहचान गढ़ता है। वे समर्थकों के लिए जननेता की छवि रखते हैं, जबकि विरोधियों के लिए एक सख्त और विवादित में रहने वाले नेता के रूप में दिखाई देते। तो आप बताइए बृजभूषण शरण सिंह को आप आखिर किस रूप में पसंद करते हैं? आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।